नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट टॉपिक पर जो है बात करेंगे, जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हम समझेंगे कि FATF क्या है, इसका स्ट्रक्चर, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का क्या कंसेप्ट है, इंडिया का FATF में जो है क्या रोल है और कैसे FATF जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो है ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो फाइनेंशियल सिस्टम को जो है सेफगार्ड करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और अदर जो रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है बनाता है। FATF का जो फॉर्मेशन है 1989 में जो है G7 कंट्रीज़ की जो है इनिशिएटिव पर हुआ था। इसका मेन फोकस मनी लॉन्ड्रिंग को जो है टैकल करना था, लेकिन 2001 के बाद जो है FATF ने जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग और बाकी फाइनेंशियल क्राइम्स को भी जो है अपने स्कोप में इंक्लूड किया। बात करूं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की, तो पहला है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को जो है ट्रांसपेरेंट और स्टेबल बनाना। दूसरा, देश विदेश के टेररिस्ट ग्रुप्स, ड्रग कार्टल्स और इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जो है स्टैंडर्ड्स तैयार करना। तीसरा है मेंबर कंट्रीज़ को जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करना ताकि वो इन एक्टिविटीज़ के खिलाफ जो है काम कर सके। बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ FATF, तो FATF के जो हैं 40 मेंबर्स हैं, जिसमें 38 कंट्रीज़ और 2 जो हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हैं यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया जो है 2010 से जो है एक फुल टाइम मेंबर है और इसका रोल FATF के डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी रिफॉर्म में जो है काफ़ी एक्टिव है। हर 2 साल में जो है FATF का एक नया प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किया जाता है। प्रेजेंटली FATF की प्रेसिडेंट एलिसा डी एंडा मेड्राजो, जो कि 2024 से 2026 तक हैं और ये मैक्सिको जो है वहाँ को बिलोंग करती हैं। इन्होंने जो है जुलाई 2024 में जो है ये रोल संभाला। FATF की जो प्लेनरी मीटिंग्स जो है साल में 3 बार होती हैं, जहां इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है लिए जाते हैं, जैसे किसी कंट्री को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालना, कंप्लायंस रिपोर्ट का एनालिसिस एटसेट्रा। प्लेनरी मीटिंग्स बेसिकली वो होती हैं जहां पर कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी को जो है उस मीटिंग को जो है कंपलसरी जो है अटेंड करना होता है। अब बात करते हैं FATF का रोल और फंक्शंस के बारे में। तो पहला है पॉलिसी मेकिंग और रिकमेंडेशन। FATF का जो प्राइमरी रोल है ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग में है, जिसमें वो जो है 40 रिकमेंडेशन जो है दिए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का जो है काम करते हैं। ये रिकमेंडेशन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गाइडलाइंस हैं जो सभी मेंबर कंट्रीज़ को जो है अपने फाइनेंशियल सिस्टम में जो है अडॉप्ट करने होते हैं। दूसरा है मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस। FATF अपने मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स को जो है मॉनिटर करता है ताकि वो जो है इन स्टैंडर्ड्स को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कंट्री इन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती तो उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। अगला है FATF लिस्ट। FATF जो है 2 तरीके की लिस्ट मेंटेन करता है, एक है ग्रे लिस्ट और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जिन्होंने FATF के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है प्रोग्रेस नहीं किया होता, लेकिन वो जो है प्रॉमिसेस करते हैं कि वो रिफॉर्म्स लाएंगे। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो उसका ग्लोबल जो फाइनेंशियल रेपुटेशन है वो खराब होता है और उन्हें जो है ग्लोबल इकोनॉमिक एड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो है इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। पाकिस्तान एक मेजर एग्जांपल है जो अब तक जो है ग्रे लिस्ट में रहा है और इससे उसके जो फाइनेंशियल सिस्टम पर जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो FATF की स्टैंडर्ड्स को जो है बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करती और उन्हें जो है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जो है एक हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन माना जाता है। ब्लैक लिस्ट में होने पर जो है वो कंट्री इंटरनेशनल सैंक्शन जो है फेस करते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और ईरान। ग्रे या ब्लैक लिस्ट में होने से जो है कंट्री को IMF, वर्ल्ड बैंक और अदर
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है फाइनेंशियल एड लेना जो है मुश्किल हो जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाती है और इंटरनेशनल ट्रेड पर भी जो है प्रेशर पड़ता है। अक्टूबर 2022 में जो है FATF ने पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से निकाल दिया क्योंकि उसने FATF की रिक्वायरमेंट्स को जो है इम्प्लीमेंट किया और टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को जो है रोकने के लिए जो है काफ़ी मेजर्स लिए। लेकिन FATF ने जो है पाकिस्तान को अब भी जो है मॉनिटर करना कंटिन्यू किया है ताकि रिफॉर्म्स जो हैं सस्टेनेबल रहें। FATF ने रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद जो है उसको FATF के स्पेशल सेशन से जो है बैन कर दिया, लेकिन अभी तक रशिया को जो है ब्लैक या ग्रे लिस्ट में जो है नहीं डाला गया है। इंडिया का FATF में जो है स्ट्रॉन्ग रोल है और इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क को हाईलाइट किया था जो FATF के डिसीजन को जो है इन्फ्लुएंस करने में जो है मददगार रहा। इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम FATF के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अलाइंड है और टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट लॉ जैसे कि PMLA दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। बात करूं चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ FATF की, तो पहला है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। FATF को लेकर जो है एक क्रिटिसिज्म है कि ये कुछ पावरफुल कंट्रीज जो है अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का जो है इस्तेमाल करके जो है FATF के डिसीजन को जो है अपने फ़ायदे के लिए मोड़ती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग मानते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाना जो है ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर का ही नतीजा था। दूसरा है लैक ऑफ एक्शन अगेंस्ट मेजर इकोनॉमीज। FATF का क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये लार्ज इकोनॉमीज के खिलाफ जो है उतने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता जैसे चाइना और सऊदी अरेबिया जो फाइनेंशियल क्राइम्स के इश्यूज जो हैं फेस कर रहे हैं, लेकिन FATF ने जो है उनके ऊपर मेजर एक्शन नहीं लिए हैं। इंडिया FATF का जो है एक्टिव मेंबर है और एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी हिस्सा है जो रीजनल लेवल पर जो है FATF के स्टैंडर्ड्स को जो है प्रमोट करता है। इंडिया ने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया है और FATF के रिक्वायरमेंट को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं जैसे PMLA और UAPA मीन्स अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जैसी जो ये पॉलिसी हैं इनको जो है स्ट्रेंथन किया गया है। अगला है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया ने जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पेशली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के इशू को जो है FATF में जो है बार बार हाईलाइट किया है। तो FATF के प्रेशर से ही जो है पाकिस्तान ने जो है कुछ टेरर जो फाइनेंसिंग नेटवर्क पर जो है एक्शन लिया है, लेकिन अभी तक काफ़ी रिफॉर्म्स जो है लाने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। PMLA 2002 एक इम्पॉर्टेंट जो है लेजिस्लेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ के खिलाफ जो है इंडिया में काम करता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो है ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी को जो है रोका जा सके। दूसरा है UAPA जो है 1967 का यूज़ जो है टेरर फाइनेंसिंग और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो है किया जाता है। इस एक्ट के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन टेरर एक्टिविटी में शामिल हैं उन्हें जो है बैन कर दिया जाता है और उनके जो एसेट्स हैं उनको जो है सीज कर लिया जाता है। दोस्तों FATF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम को जो है सिक्योर करने के लिए काम कर रहा है। इसके स्टैंडर्ड्स और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल हैं। आपको UPSC के कंटेक्स्ट में जो है FATF के रोल्स, ग्रे और ब्लैक लिस्ट की इम्प्लीकेशन और इंडिया का रोल जो है ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे और एजुकेशनल कंटेंट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।